चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। अ, मन में अपनी प्रार्थना करते हुए मैं अपने पूजा घर से बाहर आया। मैं सिर्फ अपनी गेरुआ धोती और शॉल लपेटे हुए था। सुबह का उगता सूरज सर्दी की घूमती हुई ठंड के पीछे छिपा हुआ था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में मेरे शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। मैं कांपता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने माता-पिता को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने दिन की शुरुआत की। जैसे ही मैंने अपने माता-पिता के पैर पैर छुए, मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मधुर आवाज में मुझसे बोली, बेटा, बाहर दरवाजे पे कोई तुमसे मिलने आए हैं। वे अंदर आने से मना कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मुझसे मिलने आए हैं? इतनी सुबह-सुबह? कौन है ये सज्जन? मेरी माता ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वे बड़ा ही अजीब सा अनुरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे आपके सबसे बड़े बेटे से ही मिलना है। वे सज्जन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वे बिल्कुल एक साधु जैसे दिखते हैं। मैं चक्कर में पड़ गया और हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है वहां? मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा। कोहरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धुंध में झांकते हुए अपने अतिथि को देखने की कोशिश की। कौन है वहां? मैंने ऊंची आवाज में बोलते हुए पूछा। मैं हूं, एक धीमी आवाज आई। मैं बाहर निकला और उनकी आकृति को करीब से देखते हुए जाना कि ये सज्जन सुबह की धुंध धुंध में मानो एक हो गए हों। मैं आ गया, उन्होंने सरलता पूर्वक कहा। पहली नजर ने ही मुझे उनकी तरफ चुंबक की तरह खींच लिया। कौन है ये वृद्ध सज्जन जिन्होंने हाथ में छड़ी और कंधे पर एक सूती का झोला लिया हुआ है? ये बिल्कुल एक स्वामी जैसे लग रहे हैं। उन्होंने पतली और हल्की गेरुआ रंग की धोती और साथ में उसी रंग का शॉल लपेटा हुआ था और अपने मुड़े हुए सर पर उसी रंग की पगड़ी पहनी थी। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और आंखें प्रेम और करुणा से चमक रही थी। कुछ तो अद्भुत बात थी इन सज्जन में। मैंने अपने आप को उनके चरण स्पर्श करते हुए पाया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रणाम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? वक्त मानो ठहर गया हो। ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। और जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा, वे बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। क्या आप मुझे भूल गए हैं कपिल जी? मैं हैरान रह गया। इन्हें मेरा नाम पता है। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए मैं फौरन उन्हें घर के अंदर लेकर आया और उन्हें बैठने के लिए सीट ऑफर की। कुछ तो था इनके बारे में। ये जाने पहचाने से क्यों लग रहे थे? और मैं तो इन्हें जानता हूँ। अरे, मैं तो इन्हें जानता हूँ, पर हम कहाँ मिले थे और कब? ये विचार मेरे मन में दौड़ रहे थे। मैं जल्दी से किचन से पानी का ग्लास लेकर आया। मैं चुपचाप उनके पास खड़ा रहा जब ये रहस्यमयी स्वामी पानी पी रहे थे। मेरे मन में हजारों विचार घूमते हुए मुझे विचलित कर रहे थे। पर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं इन्हें सदियों से जानता हूँ? उनके प्रेम और करुणामयी भावना ने मुझे पूरी तरह समेट रखा था। मैं उनकी बगल वाली जगह पर बैठ गया। मैंने उनसे कहा, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचानता हूँ। इतना मुझे पता है, पर मैं कैसे कैसे आपको जानता हूँ, ये मुझे नहीं पता। मैं यहाँ आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। याद करो, तुम मुझसे नहीं मिल पाए थे जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक अजीब सा एहसास मेरे शरीर में हुआ। अरे हाँ, मैं तो इन्हें जानता हूँ।
मैं एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गया, जैसे ही मुझे वह अद्भुत घटना याद आई जो 6 महीने पहले घटी थी। काफी बातें हुई थी जब वे मुझसे मिलने आए थे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान अपने सूक्ष्म शरीर में। धन्यवाद आने के लिए। मैंने उनसे अपनी वार्तालाप शुरू करी जो पहले रह गई थी। मैंने होते हुए कहा, हाँ मुझे आप याद हैं, और आपने कहा था कि आप मेरे गुरु को जानते हैं, तो कृपया करके मुझे बताएं कि वे मुझे कब और कहाँ मिलेंगे। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे गुरु वही हैं जो मेरे दरवाजे पर आए, मेरा हाथ पकड़कर ले जाने के लिए अंधकार से रोशनी की तरफ। ये क्या ये मेरे गुरु हैं? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं, मुझे मेरे असली गुरु से मिलना है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मेरे गुरु बने। मुझे लगता है आपने मुझे गलत समझा। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, मैं वर्षों बाद अपनी कुटिया से बाहर निकला, बस तुम्हें राम राम बोलने के लिए। मैं असमंजस में पड़ गया और उदास हो गया, क्योंकि मुझे अपनी नाकामयाबी का एहसास हो रहा था कि मैं अपने असली गुरु को नहीं ढूंढ पाया इस जन्म में। मैंने उनकी ओर शक की नजर से देखा। ये बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे। मेरे मन में जैसे गुरु की छवि थी उसकी तुलना में बिल्कुल अलग। मेरे मन में जो छवि थी वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी की थी। लंबे सफेद बाल और लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती हुई आंखें और कठोर आवाज, जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा था। दीक्षा के बारे में बात ना करते हुए मैंने उनसे पूछा कि वे मेरे घर तक कैसे पहुंचे। उन्होंने मेरी तरफ देखा पर जवाब नहीं दिया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अपनी सीमा लांघ दी थी। हालांकि मुझे पता था कि वे मेरे शहर से कोसों दूर रहते हैं, जैसा कि उन्होंने हमारी पिछली वार्तालाप में बताया था। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या था जो ये इतनी दूर आए, इतनी ठंड में, वो भी 6 महीने के बाद। बड़ी विनम्रता से मैंने उनसे गेस्ट रूम में चलने का अनुरोध किया। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें कंबल दिया ताकि वे आराम कर सके। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मैं आपके लिए नाश्ता बनवाता हूँ, आप कृपया आराम करें। मैं बाहर जाने के लिए गेस्ट रूम से मुड़ा और मेरे मन में विचार आया कि क्या सच में ये मुझे शिक्षा देंगे या औरों की तरह ठगेंगे जैसा पहले गुरुओं ने किया था। जैसे ही मेरे मन में ये विचार उठा, वैसे ही मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। मैं चलते चलते रुक गया। इन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं उनके जवाब को स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया, उनको दिखाने के लिए कि मैं समझ गया, और चुपचाप कमरे के बाहर आ गया। मेरा मन संदेह और तरह तरह की उलझन से घिरा हुआ था। मैं चलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा और सोचने लगा कि 2 साल हो चुके हैं मुझे अपने पुराने गुरु को छोड़े हुए, और अब मैं बिल्कुल अकेला था अपनी इस आध्यात्मिक सफर पर। मैंने अपने पुराने गुरु के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, उन दोनों से जो एक जबरदस्त तांत्रिक था और दूसरा बहकाने वाला अघोरी। इन दोनों ने ही मुझे तबाही की ओर ढकेल दिया था। मैं कांप गया याद करके कि मैंने कितनी गलतियां की हैं इन पर अंधा विश्वास करके। मेरी नादानी और बेवकूफ मन पर काबू पा लिया था इन्होंने। उन सपनों ने जो इन्होंने दिखाए, वो भी एक शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक वादी बनने का। मुझे सिखाया गया कि आध्यात्मिक शक्तियां पाना, चमत्कार और जादू करना आत्मज्ञान के लक्षण हैं। मैं बहुत उत्सुक था अपने असली गुरु से मिलने के लिए, जो मुझे दिशा दिखाए और मेरा साथ दे।
झूठी क्रियाओं और चमत्कारों की प्रथाओं के दलदल से बाहर निकालने में। इनके असली आध्यात्म इनका असली आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। इन 2 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने अपने पावन गुरु को पाने की प्रार्थना न की हो। मेरी इस खोज में ऐसा अक्सर होता था जब एनर्जी वर्ल्ड के वासी मिलने आते थे। काफी सारी मुलाकातें सेंटिएंट बीइंग्स के साथ होती थी और मैं जान नहीं पाता था कि ये पृथ्वीवासी हैं या फिर किसी और डायमेंशन के वासी। इनमें बहुत से गुरु भी होते थे जिन्होंने मुझ पर काफी गहरा प्रभाव डाला। इनमें से एक और संत थे। एक दिन ये संत मुझसे मिलने आए और हमारी पहली मुलाकात हमेशा मुझे याद रहेगी। वे लंबे और तगड़े थे अपनी कोमल आकृति के मुकाबले। उनकी आंखें प्रेम और दया से भरी हुई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं जल्द ही अपने सद्गुरु से मिलूंगा, अपने जीते जागते गुरु से। इनके आशीर्वाद ने मानो मेरे अंदर जान डाल दी हो, बिल्कुल वैसे जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। इन संत के साथ बीच बीच में कई संत मिलने आते थे। इनमें से एक संत थे हजरत ख्वाजा मोहद्दीन हसन चिश्ती या ख्वाजा गरीब नवाज, जिस नाम से उन्हें जाना जाता था। जैसा सारे मास्टर्स अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, इनका भी एक तरीका होता है। वैसे ही ख्वाजा जी भी अपनी प्रेजेंस महसूस करवा देते थे। जब भी वो मिलने आते थे, उनकी जोरदार गुलाबों की महक आने लगती थी मेरे आसपास से, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या घर पर बैठा हूँ या काम पर। इन गुलाबों की सुगंध के साथ साथ मेरा मन परम शांति से भर जाता था। यह खुशबू कभी कभी मेरे परिवारजनों और दोस्तों को भी आती थी जब वे मेरे पास बैठते थे। मैंने अपने आप को और भी भाग्यशाली समझा जब मुझे अवसर मिला और भी कई संतों के दर्शन करने का, जिनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं हैरान हो गया जब मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी ने दर्शन दिए पुष्कर राजस्थान में, मेरी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के दौरान, जब मैं एक तांत्रिक था। इन सब के बावजूद मैं अपने गुरु से फिजिकल फॉर्म में मिलने के लिए बेचैन था। मैं तरस रहा था अपने जीते जागते गुरु से मिलने के लिए, जिनके साथ मैं बात कर सकूं, वार्तालाप कर सकूं, वक्त बिता सकूं और बस जिनके साथ रहूं। इनके अलावा और भी डिवाइन मास्टर्स के बारे में मैंने बताया है। और भी बहुत विजिटर आए, पर दो ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझ पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। वे थे स्वामी योगेंद्र और दूसरे वही थे जो मेरे घर पर मुझसे मिलने आए थे सुबह सुबह। मुझे याद है मैं स्वामी योगेंद्र की ओर ज्यादा झुकाव महसूस कर रहा था, ना कि दूसरे संत की ओर। लेकिन स्वामी योगेंद्र जी मौन रहे और जो दूसरे संत थे जिनकी इच्छा थी कि उन्हें सिर्फ स्वामी जी कहकर संबोधित किया जाए, उन्होंने ही सारी बातचीत की। एक बात तो पक्की थी कि स्वामी जी इसी धरती के वासी थे जो बाकी सबकी तरह यहाँ रहते थे। मुझे याद है जब ये दोनों पहली बार मुझसे मिलने आए थे, उस दिन सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी और वह गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन था जो अपने गुरु के लिए मनाया जाता है। मैं बहुत अकेला और उदास था। मुझे भली भांति अपने मन में खालीपन का एहसास हो रहा था। मेरा ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं अपना गुरु बुला सकूं। मेरे गुरु, मेरे मालिक। मैंने अपनी रोज की पूजा पूरी करते हुए हवन कुंड में अग्नि दी और अपनी मंगलमय दिन की प्रार्थना की। अपनी पूजा पूरी करने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया और अपनी व्यथा के बारे में सोचने लगा।
मैं चुपचाप देवी माँ से गुहार लगाने लगा। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। कितना वक्त हो गया है आपके दर्शन हुए। मुझे एहसास है अपनी गलतियों का। पर माँ, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो बताया गया मैंने वही किया, और पूरी शिद्दत के साथ किया। माँ, मेरा हृदय पवित्र है और मेरी भावना नेक है। माँ, मुझे भटका दिया था उन लोगों ने जिन्हें मैं अपना गुरु मानता था। तो इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? मुझे अपनी गलतियाँ सुधारनी है, और उसके लिए सही गुरु की आवश्यकता है जो मुझे सही मार्ग दिखाए। अज्ञानी मैं अज्ञानी और मूर्ख था। कृपया मेरे गुनाहों को क्षमा करें और मेरी सहायता करें उच्च मार्ग पर चलने में। कृपया मुझे मेरे असली मालिक से मिलवा दें। मेरी ये मौन प्रार्थना मेरे अंदर तेजी से गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की एक एक सेल के कोर में जाकर ये गूंज रही हो। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। उसी समय मुझे उन स्वामी का विजन आया जो मेरे घर पर आए थे, और जिनका ये दावा था कि वही मेरे गुरु हैं। उनके साथ एक जवान दिखने वाले संत भी थे। मैंने उनसे उनके बारे में पूछा। स्वामी जी ने उन्हें स्वामी योगेंद्र से संबोधित किया और खुद को सिर्फ स्वामी कहकर बुलाया। और उन्होंने कहा कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें वाकई एक गुरु की आवश्यकता है, वो भी सही कारण के लिए। तो मैं आ गया। मैंने अपने मन में उठे सबसे पहला सवाल उनसे कह दिया, मेरे मालिक कहाँ हैं? हमारी मुलाकात कब होगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि वे कहाँ मिलेंगे। और ये बोलकर वे अदृश्य हो गए। ये दोनों कुछ समय बाद फिर से मुझसे मिलने आए। इस बार स्वामी जी ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। मेरे ध्यान में उन्होंने मुझे अपनी जगह दिखाई और उनसे मिलने आने के लिए कहा। स्वामी योगेंद्र अब भी मौन ही थे, लेकिन उनसे जो ऊर्जा आ रही थी उसने मुझे पूरा दिन के लिए एनर्जाइज्ड कर दिया था। मैंने इंटरनेट से स्वामी जी की ध्यान में दिखाई जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा, और मेरी वहां जाने की यात्रा भी कभी नहीं हुई। इसके बाद मैं कई बार स्वामी जी की प्रेजेंस को महसूस करता था अपने ध्यान के दौरान, लेकिन मुझे उनके दर्शन तब ही हुए जब वे अचानक मेरे घर मुझसे मिलने आए। क्या मैं आपका नाश्ता लगा दूं? मेरी पत्नी भावना ने मुझे मेरे विचारों को तोड़ते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ उलझन से देखा। मेरी आंखें उस पर नहीं थी। उसका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा ये रिएक्शन देखकर उसने फिर अपना सवाल दोहराया। हाँ, पर मैं स्वामी जी के साथ ही नाश्ता करूंगा। कौन है ये साधु, क्या आप इन्हें जानते हैं? मेरी पत्नी ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खुद उन्हें ठीक से नहीं जानता था, तो मैं क्या बोलता? कि मैं खुद उनसे फिजिकल फॉर्म में पहली बार मिल रहा हूँ, कि वो पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गए और मुझे अपना शिष्य बता रहे हैं। मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता। तो मैंने टालते हुए कह दिया कि ये बस एक और साधु हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें कुछ काम है मुझसे। अब समय निर्णय लेने का था, करूं या ना करूं। मैं कांप रहा था ये सोचकर कि मैं फिर वही गलती ना दोहरा बैठूं। मेरे मन में घंटियां बजने लगी। उसी वक्त मेरे हृदय ने बुदबुदाते हुए कहा, विश्वास रखो। अपनी पहली मुलाकात का अवसर याद करते हुए मैंने धीरज रखते हुए इस इस प्रक्रिया पर विश्वास किया। मैंने छोटी सी प्रार्थना की देवी माँ से और उन संतों से कि इस बार मैं गलत कदम ना उठा लूं।
मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये वही हैं जिनके बारे में संतों ने मुझे बताया था? मैंने गहरी सांस लेते हुए उनके साथ जाने का निर्णय किया। आगे की स्टोरी सपना जी बताएंगी। सपना जी, सपना, हाँ जी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और स्थिर खड़ा रहा। स्वामी जी बेड पर पालथी मारकर बैठे थे, गहरी सोच में, और उनकी आंखें भी बंद थी। उनके आसपास के शांततापूर्ण वातावरण से मैं प्रभावित हो गया। उनका दिव्य व्यक्तित्व मानो इस दुनिया का नहीं, ऐसा लग रहा था। मेरी उपस्थिति उन्हें महसूस हुई और उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। मैंने उनसे कहा कि नाश्ता तैयार है और हम उसके बाद बात करेंगे। नाश्ते के बाद मैंने उन्हें जो प्रश्न मुझे खाए जा रहा था वो पूछा। आप इतने दिन बाद क्यों आए हैं? उन पर इस तरह शंका करने से मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी। उन्होंने सीधे मेरी तरफ आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी साधना में काफी आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारा निर्णय करने का समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी यही साधना आगे करते रहने हैं या अभी यहीं रुकना है। अगर तुमने एक और कदम भी उसी दिशा में रखा और जो कर रहे हो उसे करते रहे तो तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ना पड़ेगा और जल्द ही तुम उनके जैसे बन जाओगे। अगर तुम यहीं रुकने के लिए तैयार हो और मुझे वचन देते हो, तब ही मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। उनकी बातों का अर्थ मेरे मन में उतरने तक हम दोनों के बीच गहरी शांति थी। आखिर मैंने पूछा, अगर आप कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे ऐसा दिखता या लगता क्यों नहीं कि आप ही मेरे गुरु हैं? स्वामी जी बोले, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ये तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? अगर तुम में ये देखने की क्षमता होती कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम में ये भी क्षमता होती कि मेरे बारे में सब कुछ जान सको। तो फिर मैं तुम्हारा गुरु होने की जगह तुम मेरे गुरु होते। और वो मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि जब शिष्य रेडी होता है, तब ही गुरु अपने शिष्य के दरवाजे पर प्रकट होता है, और गुरु अपने शिष्य के बारे में सारे सत्य जानता है। मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिन परिस्थितियों से अभी गुजर रहे हो, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारे आसपास गाइडिंग मास्टर्स यानी मार्गदर्शक महात्माओं का वास है। वो तुमसे मिलने और मार्ग दिखाने हमेशा आते रहते हैं। समय के साथ और तुम्हारी जरूरत के अनुसार उनकी जगह नए संत लेते रहते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि सबके साथ होता है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि किसी को ये महसूस होता है और किसी को नहीं। किसी भी समय हम अकेले नहीं होते। द मास्टर्स आर ऑलवेज विद अस। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम तुम्हारे पिछले गुरुओं से बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हो, ताकि तुम्हारे जीवन का संतुलन बना रह सके, जिसका तुम पर भारी असर हो रहा है।
मैं ये भी देख सकता हूँ कि उनके पास वो सारे साधन हैं जिनसे वो तुम्हें पूरी तरह शक्तिहीन कर सके। मुझे समझ आया कि वो जो कह रहे हैं वो सच था, और अब इस दलदल में और ज्यादा फंसने से पहले बाहर निकलने का समय सचमुच आ गया था। उनके जैसा एक बनने का विचार भी मुझे काम कर एक उनके जैसा एक बनने के विचार मात्र से मैं कांप गया। उसी क्षण मैंने सारी शंकाएं छोड़कर कूद जाने का निर्णय ले लिया। या मैं डूब जाऊंगा या तैर जाऊंगा, एटलीस्ट मैं बीच में लटकते नहीं रहूंगा। गहरी सांस लेते हुए मैंने आदर से उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, रुकने का समय आ गया। उनकी आंखें मासूम सी मुस्कान से चमक उठी। तो फिर सारी जरूरी तैयारियां कर लो बेटे। दीक्षा समारोह सरल और संक्षिप्त था। मैं कुछ फूल, जल, हल्दी और मिठाई ले आया। मैंने उनके पैर पर उनके पैर पानी से धोए, फूल और मिठाई अर्पण की, और उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर हल्दी का अभिषेक किया। फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मेरा अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मुझे मेरा गुरु मंत्र दिया और सही उच्चारण और लय के लिए उनके पीछे पीछे दोहराने को कहा। उसी के साथ उन्होंने मुझे वो मंत्र प्रार्थना के दौरान केवल 9 बार दोहराने को कहा और उसके अलावा और कुछ भी करने से मना किया। मैं दंग रह गया। पूरे दिन में केवल 9 बार? गुरुजी, मैंने विरोध जताते हुए कहा। सिर्फ दिन में 9 बार? पर मैं तो हमेशा एक ही बैठक में 6-7 घंटे बिना हिले बैठकर हजारों मंत्रों का उच्चारण ऐसे ही कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ी कठोर दृष्टि से देखा। कपिल जी, आप उतना ही करेंगे जैसा मैंने कहा है, उससे कम नहीं और ज्यादा भी नहीं। आपको ये जाप 9 बार करने में भी कठिनाइयां आएंगी। जो बताया है वही करना। गुरुजी की डांट से दुखी होकर और मेरे अहंकार को ठेस लगकर भी मैंने खुश होने का मुखौटा पहना और बचा हुआ पानी पौधे के गमले में डालने कमरे से बाहर आ गया। मैंने मन में सोचा, वो मुझे जानते नहीं। मेरे पास एक साथ घंटों तक जाप करने की क्षमता है। शायद वो मुझे अपने बाकी शिष्यों जैसा समझ रहे हैं, जिन्हें 9 बार जाप करना भी कठिन लगता है। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा, केवल 9 बार मेरे लिए क्या हैं। ये तो मानो ऐसे हैं जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थी को एबीसीडी सीखने को कहा गया हो। मुझे सचमुच लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं एक मूर्ख की भांति अपनी शक्ति का प्रदर्शन उनके सामने करने उत्सुक था। मैं थोड़ा निराश भी हुआ। यहाँ मैं एक एडवांस शक्तिशाली साधक, जो एक बलवान गुरु से मिलने की अपेक्षा में उत्सुक था, जो मुझे मैं अभी जो साधनाएं कर रहा था उससे कई अधिक साधनाएं करवाए, जो मुझे अधिक कठिन और मुश्किल साधनाएं सिखाए। और यहाँ ये थे जो मुझे सीधा सरल मंत्र केवल 9 बार जाप करने के लिए कह रहे थे। मुझे ये नहीं समझा कि मैं कितना मूर्ख और खोखला था। मंत्र या साधना की शक्ति वो कितने समय के लिए की जा रही है उस पर निर्भर नहीं है।
मैं मूर्ख था जो मुझे अपने गुरु की शक्ति का अंदाजा नहीं था। मैं उन्हें अपने बारे में बताने के लिए मुड़ा, ये ना समझकर कि ऐसा कुछ भी नहीं जो वो मेरे बारे में नहीं जानते। कमरे में जाते ही मैं अचानक रुक गया। वो वहां नहीं थे। पूछताछ करने पर हमारे कुक ने बताया कि वो अभी निकले हैं। मैं भागकर मेन गेट पर गया और सब तरफ देखने लगा। उन्हें ढूंढने के लिए मैंने पूरे रास्ते का चक्कर भी लगाया, फिर भी वो कहीं नहीं मिले। वो ऐसे क्यों चले गए और कहाँ गायब हो गए? ऐसे कई सवाल थे जिनका मुझे जवाब भी नहीं मिला था। जैसे, स्वामी योगेंद्र कौन है? मेरा मार्ग क्या है? निराश होकर मैं घर लौटा, इस आशा में कि मैंने उन्हें जहां बैठे हुए देखा था वो मुझे वहीं मिलेंगे, पर वो वहां नहीं थे। मैं जब उस कमरे से बाहर जाने निकला तब उनके बेड पर कागज का टुकड़ा देखा। जिज्ञासा से मैंने उसे उठाया। वो कागज किसी पुरानी डायरी से फाड़ा गया पुराना सा टुकड़ा था, जिस पर 3 चीजें लिखी हुई थी। मेरा गुरु मंत्र, एक फोन नंबर और एक नाम, यानी ये उनका नाम था। वो कागज मैंने दिल से लगाया और खुशी से विचारों में डूबा हुआ अपने कमरे में गया। आखिर मेरे सद्गुरु मेरे जीवन में आ ही गए थे। यहाँ चैप्टर 1 समाप्त होता है। आगे का चैप्टर हम अगले सेशन में सुनेंगे।